नमस्कार साथियों। आज हम सुनने जा रहे हैं श्यामा गाय और शेर की कथा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्यामा गाय अपने झुंड के साथ जंगल में चरने गई थी। जंगल में चरते चरते उसका ध्यान भटक गया और वो अपने झुंड से अलग हो गई। अपने झुंड से अलग होकर श्यामा गाय एक गुफा की तरफ पहुंच गई। उस गुफा में एक भयानक सिंह रहता था। उस गुफा का मालिक वो भयानक सिंह था। गाय को देखकर वह तुरंत उसकी तरफ झपटा, पर श्यामा गाय तुरंत रोकर कहने लगी, सिंह, कृपा कर मुझे माफ़ कर दें। घर में मेरा एक छोटा सा बछड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने उसे कल ही जन्म दिया है। अगर मैं उसे अपना दूध नहीं पिलाऊंगी तो वह कैसे हष्ट-पुष्ट होगा। कृपया आप मुझ पर कृपा करें। तभी सिंह बोला, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं कि तुम यहाँ से जाने के बाद श्यामा गाय सिंह से बोली, सिंह महाराज, कृपया कर आप मुझे एक दिन की मोहलत दें। मैं अपने बच्चे को जल्द ही दूध पिलाकर आपके सामने आऊंगी और कल सुबह आप मुझे खा लीजिएगा। तभी वह सिंह बहुत ऊंचे स्वर में बोला, नहीं, मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं। उस गाय ने कहा, मैं वृंदावन की गाय हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं श्री राधा रानी की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं सुबह आपका शिकार बनने अवश्य आऊंगी। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देता हूँ। तुम सुबह ही आकर मेरा शिकार बनोगी। श्यामा गाय रोते रोते अपनी गौशाला में पहुंची और वहां जाकर उसने अपने बछड़े को खूब स्नेह किया। श्यामा ने अपने बछड़े को दूध भी पिलाया और रात भर उसी के साथ बैठी रही और अपने बच्चे को स्नेह करती रही। वह उसे प्यार और दुलार करती रही और रात भर इसी चिंता में रही कि उसके शिकार बन जाने के बाद उसका बछड़ा कैसे रहेगा। अगले दिन सुबह होते ही श्यामा गाय चुपचाप दरवाज़ा खोलकर अपनी गौशाला से निकल गई और अपने मालिक को बिना बताए वह उस सिंह के पास जा पहुंची। सिंह बोला, अरे, तुम तो सच में आ गई। मुझे लगा तुम झूठ बोल रही थी। गाय बोली, मैंने राधा रानी की शपथ ली थी, तो भला मैं कैसे नहीं आती। मैं उनकी शपथ पूरी करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। अब आप मुझे अपना शिकार बना सकते हैं। तभी अचानक से वहाँ गाय का बछड़ा रोते रोते आ गया। बोलता है, आप मुझे खा लें, पर मेरी मैया को छोड़ दें। मैं अपनी मैया के बिना नहीं जी सकता। सिंह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि अपनी मैया को बचाने के लिए वह बछड़ा किस तरह भागा भागा आया। गाय और बछड़ा दोनों ही वहां आ चुके थे। अपने गाय और बछड़े को गौशाले में ना देखकर गौशाला का मालिक तुरंत उस जगह पर आया जहां गाय उस गुफा में सिंह के सामने खड़ी थी। वहां पर आकर उस गाय के मालिक ने सिंह से कहा, हे सिंह, कृपया कर आप मुझे खा लें। मेरी गाय और मेरे बछड़े को जाने दें। मेरी गाय के बछड़े का कल ही जन्म हुआ है, उसे उसकी माँ से अलग ना करें। गाय, उस बछड़े और उसके मालिक की बात सुनकर शेर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, अब मैं किसको खाऊं। तभी उस समय एक तेज रोशनी वहां से प्रकट होती है। वहां पर वहां पर श्री राधा रानी आ जाती हैं और वह कहती हैं, हे सिंह, इन तीनों का प्रेम देखकर क्या तुझे थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। इन तीनों को यहाँ से तुरंत ही जाने दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। श्री राधा जी का ऐसा सुंदर स्वरूप देख वह सिंह आश्चर्यचकित हुआ। वह उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मुझे क्षमा कर दें, मैं इन तीनों को तुरंत ही जाने दूंगा। राधा रानी वहां से चली गई। वह गाय, उसका बछड़ा व उसका मालिक तीनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने किए हुए वचन को सदा निभाना चाहिए। अपने किए हुए वचन को निभाने से भगवान भी हमारा साथ देते हैं और वह हमें हर मुसीबत से बचाते हैं।